हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वेलकम, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन में। साथियों, आज का ट्रेनिंग सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं, है ना, तो भाई इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? राइट, आप लोग सोचते होंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर क्या ऐसा कुछ खास होने वाला है। तो आज जो टॉपिक है वो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, 8 बिगेस्ट मिस्टेक लोग आपके साथ ज्वाइन हो। राइट, ऐसे में 8 रीजन आपको बताऊंगा जिस रीजन की वजह से लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग अगर कनेक्ट हैं एज अ फ्रेशर हैं तो आप सबको ये चैलेंज फेस करने पड़ते हो। ओके, सिंपल सी बात है भाई, आप देखो क्या आपका डेली पे आउट बन रहा है, क्या आपके साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और अगर नहीं कर रहे हैं, ओके, तो आप देखो कमी कहाँ है। और कमियां आज मैं आपको बताऊंगा, ऐसे 8 कमी बताऊंगा। और अगर आपने उन 8 कमियों को सुधारा, ठीक है, तो 100% आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे। मुझसे बहुत सारे मेरे टीम में लोग आए, ठीक है, बहुत सारे लोग आए और चले भी गए, यही बोलते बोलते कि सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, मैम मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो भाई आप देखो, आप कौन सी गलती कर रहे हो? क्या ये गलतियां तो नहीं कर रहे हो आप जो मैं आज आपको गलती बताने वाला हूँ? 100% इन्हीं गलतियों में से आपकी गलती होगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 8 विकेट मिस्टेक, है ना, ऐसी 8 बड़ी गलतियां जिससे कि लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेसिक पॉइंट्स। लोगों के काम करने के तरीके में ही उनकी असफलता और रिजल्ट ना आने का कारण छुपा होता है। गौर कीजिए, देखिए अपनी तरफ। ठीक है, अभी हम बहुत सारे साथी कनेक्ट हैं। ओके, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप लोग देखो आप किस तरह से काम कर रहे हो। आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो जो काम असफलता वाला होता है, जिसमें रिजल्ट ही नहीं आता। 100% आप वही काम करते हो, ठीक है, जिससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। और आपको करना क्या है ऐसा कि आपको रिजल्ट आए, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप इस चीज पर फोकस करें, क्योंकि हम जो है ना छोटे छोटे काम बहुत कहते हैं ना, सरल काम को हम जटिल बना देते हैं। ठीक है, जो काम बहुत सरल होते हैं हम उन्हीं को जटिल बना देते हैं, लेकिन वो जटिल बनाने लायक होते थोड़ी ना। ओके, अभी आप देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है लोगों के काम करने के तरीके में। आप देखो तो सिंपल सी बात है, ये लोग बड़े होते हैं ना, आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, लोग बोलते हैं कि बिजनेसमैन का लड़का बिजनेसमैन बनता है, नौकरी वाले का नौकरी करता है। तो भाई सिंपल सी बात है, एक बंदा वही करेगा ना जो उसके सब करते आए, है ना, सिंपल सी बात है। आई मीन मान लो किसी की जॉब लगे, ठीक है, कोई पुलिस में, उसका लड़का सोचेगा यार मैं बाप की तरह हूँ, पुलिस में जाऊँ। अब भाई सिंपल सी बात है, यहाँ हमें क्या करना, हमें यहाँ बनना है अपने अपलाइन की तरफ। भाई सिंपल सी बात है ना, ये हमारे अपलाइन यहाँ पर अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा पर्सनालिटी, अच्छा सब कुछ डेवलप कर रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे ना अपने सर की तरफ अच्छे बने। राइट, तो हम चाहते तो हैं, करना नहीं चाहते, करेंगे हम अपनी मन। सिंपल सी बात है ना। तो भाई यही कारण है जो आप इस बिजनेस में असफल है, अनसक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, जिससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये चीज आप समझो, थोड़ा गौर करो अपनी तरफ कि आप किस तरह से काम कर रहे हो। आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि आपकी अपलाइन आपको कुछ और कह रहे हैं, आप कर कुछ और रहे हो। राइट, तो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई सिंपल सी बात। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारा प्लान तो दिखा रहा हूँ लेकिन रिजल्ट ना आने के कारण। ठीक है, आई मीन टॉपिक हमारा, ठीक है, 8 बिगेस्ट मिस्टेक की हम बात करने वाले हैं। नंबर 1, प्रोस्पेक्ट की नीड को ना समझ। ठीक है, अभी जब हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं तो आप सबको पता है हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक प्लान और एक प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, राइट, हमारे पास दो होते हैं, प्लान एंड प्रोडक्ट। अब आप लोग ये देखो कि सामने वाले को नीड क्या है। ठीक है, यहाँ पर बीरेन सर कनेक्ट है। अब फिर मैं बीरेन सर के पास जाता हूँ प्लान दिखाने, तो मैं समझूंगा ना बीरेन सर को नीड किस चीज की है, प्लान की या फिर प्रोडक्ट। या फिर हम उनको सोचेंगे, थोड़ा समझेंगे उन्हें कि आखिर सर की लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, कि आखिर उन्हें किस चीज की जरूरत है, उन्हें अच्छे घर की जरूरत है, ठीक है, अच्छी बच्चों के लिए स्टडी की जरूरत है, मीन्स पढ़ाई। ओके, या फिर अच्छी कार चाहिए उन्हें, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, बहुत सारी देखिए हमारी बेसिक नीड होती है, जो एक हमारे सपने भी हो सकते हैं ड्रीम्स। ओके, तो आप ये देखो सामने वाले के कि सामने वाले को चाहिए क्या। ऐसा तो नहीं है भाई उसे चाहिए प्लान, आप दे रहे हो प्रोडक्ट। एक एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग ये गलती करते हैं, मैं आपको चीज़ बताऊँ, अगर हम लोग फील्ड में जाते हैं, ठीक है, तो देखिए प्लान तो सबके लिए है, ऐसे बोले तो प्रोडक्ट भी सबके लिए, लेकिन आप सबसे पहले ये देखो सामने वाले की नीड क्या है। ऐसा तो नहीं है सामने वाला बंदा है बीमार और हम उसे पैसे का बता रहा है। भाई देखो सिंपल सी बात है, हर बंदा, ठीक है, अगर बंदा बीमार है तो वो पैसे नहीं चाहता एक बार लेकिन दवाई चाहता है। तो हमारे पास वो प्रोडक्ट्स ही है जिनका 100% रिजल्ट आता है। ठीक है, मैंने खुद यूज़ किया और मैंने यूज़ करवाया भी, तो हम उनके माध्यम से लोगों को बेन करा सकते हैं। सिंपल सी बात है ना, तो आप नीड समझो तो। ओके, आइए आप समझ गए होंगे। सबसे पहला पॉइंट, प्रोस्पेक्ट की नीड को ना समझ पाना। हम नीड समझ ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि मेरे सर चाह क्या रहा है। ठीक है, वो क्यों इस बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये हम समझ पाते हैं। अगर समझ पाते हैं तो 100% ज्वाइन करेंगे, और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप समझना स्टार्ट हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्लान की सही तरह से शुरुआत। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप देखो कि आप सही से प्लान दिखा रहे हो, आपने डायरी पेन तो उठा लिया कि आप सही से प्लान को दिखा पा रहे हो। आप सबसे पहले प्रोस्पेक्ट की नीड को समझ पा रहे हो, उसके बाद हम प्लान दिखाओगे ना। सिंपल सी बात है ना। आप, अब मुझे नहीं पता आप शुरुआत कहाँ से करते हो। बहुत सारे लोग हो सकता है डाइट बताते हो सिर्फ 16 ज्वाइन करना है, इतना लेफ्ट राइट तो जोड़ना है, 1500 आ जाएगा। तो नहीं, ये गलत तरीका है ना। प्लान दिखाने के लिए सही तरीका होता है, बिल्कुल आपको प्रॉपर बताया जाता है। ठीक है, डेली हमारा 5:30 से 6:30 वेबिनार चलता है, उसमें आपको क्लियर कट बताया जाता है किस तरह से हमें प्लान दिखाना है, कैसे करना है।
ओके, लेकिन बहुत सारे साथी इस चीज को सीखते ही नहीं। तो आप देखो, क्या आप सही से प्लान दिखा रहे हो, नहीं दिखा रहे हो, तो दिखा रहा है। ठीक है? अगर आपको नहीं आता है तो अपने अप्लायंस से पूछो कि सर या मैम, मुझे प्लान कैसे दिखाना है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ एंड करूँ। क्या आप पूछते हो अपने अप्लायंस? मुझे लगता है बहुत सारे साथी पूछते ही नहीं है, ये शर्म लगती है। बेशरम किस चीज की? आप ये मत देखो कभी भी कि हमारा अप्लायन हमसे छोटा है या फिर बड़ा है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, वो आपके अप्लायन है, सिर्फ आपने अप्लायन मानो नहीं, ये मैटर नहीं करता कि वो कौन है। ठीक है, हम लोग पूछते ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे साथी कनेक्टेड हो सकता है पूछते ही ना हो कि मैं मेरा प्लान कैसे दिखाऊँ। यार आप पूछो तो सामने से, आप पूछो तो सर से सामने से, सर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। क्या आप कभी पूछते नहीं पूछते? ठीक है, तो प्लान की सही तरीके से शुरुआत ना करना, ये बहुत एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ये लोग फॉलो करते हैं ज्यादा कर, लेकिन करना नहीं। ठीक है, आपको सही तरह से प्लान को दिखाना। बहुत सारे साथी गलत तरीके से प्लान दिखाने लगते हैं और सामने वाले को समझता ही नहीं है, वो आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करता। सिंपल है ना। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को हैंडल ना करवाएं। ठीक है, अभी आप देखो, अभी आपने प्लान तो दिखा दिया पूरा प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अब आपने प्लान भी दिखा दिया। अब प्लान दिखाने के बाद, ठीक, प्लान दिखाने के बाद अब आप देखो भाई, सिंपल सी बात है, हर बंदा जब कोई भी काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। ठीक है, उसके ऑब्जेक्शन भी होंगे, उसके क्वेश्चंस भी होंगे, जो भी होता है। लेकिन क्या आप उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पा रहे हो? ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडल करना क्या, ऑब्जेक्शन होते क्या है? तो ऑब्जेक्शन सिंपल से होते हैं, आपने पूरा प्लान दिखाया, सब कुछ कर दिया, आपने क्लोजिंग भी कर दी। अब उसके बाद सामने वाला क्या बोलेगा? सामने वाले को बोलेगा कि मैम मेरे पास भी पैसे नहीं, मैं करूँ क्या? मैम मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। ठीक है मैम, मैं कल ज्वाइन करूंगा। इस तरह की ऑब्जेक्शन होती है। ठीक है, इन्हीं को हम ऑब्जेक्शन बोलते हैं। लेकिन क्या आप इन ऑब्जेक्ट्स को हैंडल कर पाओ? और अगर नहीं कर पाते हो ना, तो सीखना स्टार्ट। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपसे नहीं बोलूंगा आप करो, आप सुनो अपने अप्लायन को कर कैसे। ठीक है, सही तरह से ऑब्जेक्शन को हैंडल करो। आपको नहीं आ रहा, आप अपने अप्लायन से हैंडल करवाओ। सामने वाले का अगर कोई क्वेश्चन है, आप तुरंत कॉल लगाओ, अपने अप्लायन से हैंडल करा सकते हो ना प्रॉब्लम। लेकिन क्या आप ऐसा करते हो? नहीं करते। ठीक है, और करना स्टार्ट। तो प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को हैंडल ना कर पाना, ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। हम लोग ऑब्जेक्शन को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता। देखिए, सामने से कभी भी कोई नहीं बोलता कि सर मेरे को आपके साथ ज्वाइन करो, नहीं बोलता। फिर सामने वाले को नहीं पता ना ये है क्या। आपने प्रॉपर बताया तो 100% को ऑब्जेक्शन क्यों ला रहे हो? ठीक है, आप मुझे बताओ, क्या आप अगर इस बिजनेस में आए तो आपके बिना ऑब्जेक्शन के आए? नहीं, नो। 100% आपका भी कोई ऑब्जेक्शन रहा हो। ठीक है, तो भी सामने वाला बिना ऑब्जेक्शन कैसे आ सकता है सर? वो भी ऑब्जेक्शन करेगा, 100% करेगा। ओके, तो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना ही जरूरी है। ठीक है, उस ऑब्जेक्शन को हमें मास्टर बनना पड़ेगा। चाहे सामने वाला कोई भी ऑब्जेक्शन, आप कभी ये मत सोचो कि सामने वाले ने अगर कह दिया मेरे पास पैसे नहीं तो हमने उसे छोड़ दिया, नहीं। वो उसका एक ऑब्जेक्शन है। ठीक है, वो उसका एक ऑब्जेक्शन है, क्या आप उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पा रहे हो? ओके, नहीं कर पा रहे हो, जो आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे करना है, क्या करना है। आपने प्लान को सुनो प्रॉपर, हमारे ट्रेनिंग सेशन होती है 8 o'clock, उसमें प्रॉपर सर ऑब्जेक्शन पे लेते हैं सेशन, राइट? तो क्या आप लोग सीखते हो? नहीं सीखते तो सीखना स्टार्ट करो और उसमें मास्टर हो। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक्स है, राइट, प्रोस्पेक्ट पे ऑब्जेक्ट को हैंडल ना कर पाना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक। बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे करना स्टार्ट। एंड फोर्थ, अब फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपका सिंपल सा, कम प्लान दिखाना। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हमें पैसे तो कमाने हैं अच्छे। ठीक है, और ज्यादा भी कमाना, अच्छी टीम भी बनानी है। लेकिन क्या आप लोग प्लान दिखाते हो? ठीक है, क्या आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखा पा रहे हो? अगर नहीं दिखा रहे हो, दिखाना स्टार्ट हो। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, बताओ, मैं ये भी तो नहीं बोल सकता सर ऐसे दिखाऊं, आप सबको पता है। लेकिन क्या आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं? ठीक है भाई, अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं कर रहे हो, आप लोग ऑफलाइन कर रहे हो, तो क्या आप लोग कम से कम 10 लोगों से बात कर रहे हो ऑफलाइन मिलके? 15 लोगों से बात कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो? ठीक है भाई, ऑब्जेक्शन तो आएंगे, नो प्रॉब्लम। जब तक ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे आपको, तब तक आपको क्या पता चलेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। है ना? इस बिजनेस में अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं आते ना, तो आप सफल नहीं हो सकते। है ना? ये सिंपल सी बात है। एक जो पत्थर होता है, अगर वो चेन हथौड़ी नहीं झेल पाएगा तो क्या उसे मूर्ति का आकार दिया जाएगा? आप मुझे बताओ, सोचो ना थोड़ा। नहीं हो सकता ना, वो आकार नहीं ले सकता मूर्ति का, किसी का भी नहीं ले सकता, जब तक उसमें चेन हथौड़ी नहीं पड़ेगी। तो इसी अकॉर्डिंग हमारी लाइफ होती है इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में। अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए, तो शुरुआत में जो आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है, आपको चैलेंज आ रहा है, आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लोग गलत गलत बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, भाई मना कर रहे हैं। ठीक है, लोग आपको निगेटिव कर रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, समझ लो आपकी छेनी हथौड़ी पड़ रही है। ठीक है, एक दिन आप रूप ले लेंगे मूर्ति का, आई मीन आप समझे जाएगा। ठीक है, बट अगर आप लोग नहीं झेल पा रहे इस चीज को, ठीक है, किसी ने आपसे निगेटिव कर दिया, आपसे झेल ही नहीं पा रहे हो। हाँ, सही बात है सर, लोग ज्वाइन नहीं करते, छोड़ो, सामने छोड़ो। ठीक है, तो ये क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि आप झेल ही नहीं पा रहे ना ऑब्जेक्शन, आप चैलेंज झेल ही नहीं पा रहे हो, फेस ही नहीं कर पा रहे हो। तो आप कैसे सही आकार ले लोगे अपना खुद का? क्या आप सफल हो पाओगे? है ना?
तो आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। एज एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो कम प्लान दिखाना बहुत बड़ी मिस्टेक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, ठीक है। भाई हमारा मेन उद्देश्य क्या है, आप मुझे बताओ। अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना और जो काम छोड़ो मत छोड़ो, आप करते हो। लेकिन आपको पता है आप जो काम कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, अगर उससे आपको अच्छे से सब कुछ लाइफ चलती होती तो क्या आप सामने लाइफ को ज्वाइन करते? नहीं करते ना। और अगर नहीं करते, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। अगर आपने किया है, इसका मतलब सिंपल सा है कि आप जो काम कर रहे हो उससे आपका ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहा है, ठीक है। दाल रोटी चल रही, नो प्रॉब्लम, लेकिन ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहा है उससे। सिंपल सी बात है, आप स्वामी पे थोड़ा फोकस करना स्टार्ट। इससे बहुत सारे लोग के ड्रीम सक्सेस हो गए, ठीक है, सफल हुए। जो आपको भली बात है, आपको पता है। ओके, समझो इस चीज को। ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओ, कम प्लान दिखाना बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना स्टार्ट हो डेली बेसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक। अब बात करते हैं फिफ्थ की। प्लान दिखाने के बाद सही तरह से अर्जेंसी ना क्रिएट कर पाओ। ओके, अब आपको डेली सिखाई जाती है ये चीज, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग होती है हमारी। उसमें आपको सिखाया जाता है कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, किस तरह से अर्जेंसी करनी है, कितनी देर में करनी है, ओके, कैसे करनी है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे साथी लोग क्या करते हैं, वो अर्जेंसी सही से क्रिएट ही नहीं कर पाते, सही से अर्जेंसी क्रिएट ही नहीं करते, ठीक है। तो आप देखो कि आपको अर्जेंसी क्रिएट करना आता है, नहीं आता है, तो आप अपने प्लान से शुरुआत कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना है, नो प्रॉब्लम। आप पहले सुनो, ठीक है, फिर सीखो, फिर उसे इंप्लीमेंट करो। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, लेकिन करना तो है। तो अर्जेंसी ज्यादा से ज्यादा लोगों को करो। अगर आपने 10 को प्लान दिखाया, 10 की क्लोजिंग करी, तो उन 10 की अर्जेंसी जरूर क्रिएट करो, क्योंकि ज्यादातर रिजल्ट अर्जेंसी क्रिएट करने पर ही आते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो सामने वाला आपके साथ 99.9% आपके साथ जुड़ जाएगा, 0.1% बचेगा, सिर्फ 1%, ठीक है। वरना वो 100% आपके साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन क्या आप लोग अर्जेंसी क्रिएट करते हैं? नहीं करते तो करना है। ओके, ये तो फिर मिस्टेक जो हम ज्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। प्लान दिखाने के बाद अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6 पॉइंट। अपना ड्रेस कोड और बिजनेस टूल्स ना मेंटेन करना, ठीक है। अब ड्रेस कोड मतलब सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए, मैं ये नहीं करूँगा आपसे कि आप कोट पैंट पहन के जाओ फील्ड में, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि यार कोट पैंट पहन के आप फील्ड, नो प्रॉब्लम। आप एक फॉर्मल फॉर्मल तो ड्रेस पहन सकते हैं ना, पैंट एंड शर्ट, सिंपल सी बात है। मैं आपसे नहीं बोल रहा ना कि आप कोट पहनो, पैंट पहनो, ये पहनो, नो। आप एक नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस पहन के फील्ड में जा सकते हो, जिससे लगे सामने आप देखो। देखिए सिंपल सी बात है, सामने वाला बंदा ना कभी कंपनी देख के ज्वाइन नहीं करता। ये बात अपने दिमाग में यहाँ बैठा लो। सामने वाला बंदा आपको देख के ज्वाइन करेगा। क्या आप उस काबिल हो जो आपके साथ में जुड़े? ठीक है? क्या आप उसके सपने पूरे कर सकते हो? सिंपल सी बात है, आप ऐसे ही पहुंच गए अगर बने हैं, तो क्या सामने वाला आपको भाव देगा? तो ये समझेगा भाई खुद के तो ये सपने पूरे नहीं कर पा रहा, मेरे क्या करेगा। आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो अपने ड्रेस कोड और बिजनेस टूल्स। अब बिजनेस टूल्स क्या है? आपके पास एक सही डायरी होनी चाहिए, एक सही बढ़िया पेन होना चाहिए, 20 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, जो भी महंगा, ठीक है, थोड़ा बढ़िया पेन होना चाहिए। ओके, इसी आपको मेंटेन करनी है। आपके पास एक फोल्डर होना चाहिए प्लान का, प्रोडक्ट का, ठीक है, जिससे आप लोगों को दिखा सको। और कुछ आपके पास वीडियोस होनी चाहिए जो लोगों ने अचीवमेंट किया हो। जैसे हमारे इसमें बहुत सारे लोगों ने कार अचीव की, ठीक है, कोई स्कूटी अचीव करता है, कोई बैग अचीव करता है, तो उन लोगों की आपके पास वीडियोज होनी चाहिए जो आप सामने वाले को दिखा के और उन्हें मोटिवेट कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। अगर आपके पास नहीं तो अपने प्लान से मांगो, ठीक है। तो ड्रेस कोड और बिजनेस टूल्स बहुत जरूरी है। अगर ये आप करते, देखिए 100% तो मैं नहीं कर रहा हूँ, पर 90% लोग आपके ड्रेस कोड को लेके ही आपके साथ ज्वाइन करो। या फिर बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप क्या सामने वाले को सपने पूरे कर सकते हो? नहीं कर सकते तो सामने वाले को नहीं लगा, है ना। सिंपल सी बात है। 6, अपना डेस्क बोर्ड और बिजनेस टूल्स टाइम मेंटेन करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 7 बात, अपनी नीड्स को करना। ओके, ठीक है। तो अपनी नीड्स को करना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जब प्लान दिखाने जाते हैं तो अपनी नीड्स को करते हैं। अब नीड्स को करने का मतलब क्या है? अपनी आवश्यकता शो कर देते हैं। कैसे? अब भाई हम लोग प्लान दिखाने गए, प्लान दिखाने के बाद अपने सामने वाले से क्या करा, उनके फायदे की बात ना करके हम अपने फायदे की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोलते कि सर अगर आप आते हैं हमारे साथ, ठीक है, तो हमारा ना 1200 का पे आउट मिलेगा, 1500 का पे आउट मिलेगा, ठीक है। फिर आप बढ़ते जाएंगे लोगों को और हमारा पे आउट बनता जाएगा। इस तरह से निगेटिव बातें करते रहते हैं। इससे क्या होता है, हम सामने वाले को अपनी शो करते हैं। तो कभी भी अपने फायदे की बात मत करो, हमेशा सामने वाले के फायदे की बात, तभी सामने वाला आपके साथ जो है करेगा। ओके, आइए बात करते हैं 8 पॉइंट। अब 8 पॉइंट क्या है? सही तरीके से लोगों को इन्वाइट करना। ओके, अब सही तरीका क्या होता है? अभी देखिए आप लोगों को सबको पता है किस तरह से इन्वाइट करना है, और इन्वाइट करना बहुत ईजी है, जो आपको मैं डेली बताऊँ, डेली में ट्रेनिंग सेशन हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। ओके, तो सही तरह से इन्वाइट ना करना। क्या आप लोग सही तरह से इन्वाइट करते हो जैसे हम आपको बताते हैं कि आप वैसे इन्वाइट करो? नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करो। देखिए बहुत बेसिक पॉइंट है और यही आपके बिगेस्ट मिस्टेक है जिन्हें फॉलो करते हैं। ठीक? तो ये थी हमारी 8 मिस्टेक। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आएगा।
अब बात करते हैं नॉलेज, क्या जानकारी। अब आप देखो, क्या आपको किस किस चीज़ की जानकारी है? क्या आपको कंपनी के बारे में नॉलेज है? क्या आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है? क्या आपको बिजनेस प्लान के बारे में नॉलेज है? ठीक है, क्या आपको फोर बेसिक के बारे में नॉलेज है? ओके, तो देखो एक चीज़ आपको बताओ, इससे बस ज़्यादा कंपनी क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के एमडी कौन है, क्या कंपनी की स्थापना कब हुई, कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो पता करो। ठीक है? इन चीज़ का आपके पास ध्यान में बहुत है। अब आज बात करते हैं कंपनी का फोर बेसिक मीन्स, अब आपको पता है क्या हमारे फोर बेसिक क्या है? लिस्ट, इनोटेशन, शुद्ध प्लान, क्लोजिंग एंड फॉलो। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट डेली प्लानिंग पीरियड्स। ये बहुत जरूरी है। आप सब कुछ सीख लो, सब कुछ कर लो, मगर ये सिर्फ रख के रखना कोई फायदा नहीं है, इसे आपको implement करना होगा। ठीक है, डेली प्लानिंग करनी पड़ेगी और डेली एक्शन भी लेना पड़ेगा। ओके, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको बता दिया कंपनी का नाम ये है, ऐसे प्लान दिखाना है, ये काम करने हैं, बस सुन लिया और बैठ गए नहीं। उसके साथ साथ हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा डेली बेसिस पर। जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे बेसिक पॉइंट। ठीक है, जो हमारा फोर बेसिक कहलाता है। फोर बेसिक हमारे क्या था? सबसे पहले लिस्ट बनाना। ठीक है, लिस्ट को डेली अपडेट करना है, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। एंड आप डेली इन्वाइट करना, अब डेली इन्वाइट करना है लोग। डेली इन्वाइट कम से कम, मैं आपसे एक चीज बोलूँ, मिनिमम बोलूँ ना आपसे, तो कम से कम 10 लोगों को तो इन्वाइट करो डेली बेसिस पे। एंड मैक्सिमम आप 20, 30, 40, 50 कितने भी कर सकते हो। एंड थर्ड, डेली सोचा प्लान। अब आपको प्लान भी दिखाना है ना? अब आपने इन्वाइट कर दिया तो इन्वाइट करके छोड़ना थोड़ी ना, उन्हें प्लान भी दिखाना है, डेली बेसिस पे दिखाना है, एंड डेली फॉलो बैक भी। अब उन लोगों को आप देखो कि उनकी क्लोजिंग भी करनी है प्लान दिखाने के बाद, और उनका फॉलो भी। एंड 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना बहुत आराम से पता है आप लोगों को, सबको पता है। 80/20 रूल्स का मतलब सिंपल सा होता है, ओके, कि अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो लोग आपके साथ जाएंगे। तो क्या आप लोग 10 लोगों को प्लान दिखा, ऐसा कोई यहाँ पे 2 को प्लान दिखाया छोड़ दिया? नहीं, आप कम से कम 20 को प्लान दिखाओ, आपके साथ 4 लोग ज्वाइन करेंगे, आपका 3000 पे और डेली पे होगा। ओके, तो ये था हमारा फोर बेसिक्स, हमारे फोर बेसिक्स पॉइंट थे। अब बात करते हैं डेली थिंक। काम जरूर करें, आपको बहुत अच्छे से पता है 500 फॉर्मूला, 5 पॉइंट, 5 मीटिंग्स हैं, 5 फॉलो पॉइंट। अब अगर आप पार्ट टाइम पे करते हैं तो 1 घंटा भी देते हैं ना अपने आप को, तो कम से कम 5 अकाउंट्स में चलो, 5 लोगों को समय लो, 5 लोग प्लान दिखाओ एंड 5 को फॉलो करें। ठीक, अब बात करते हैं डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेशन मतलब सिंपल सा, जो आप करोगे ये आपकी टीम करेगी, है ना? भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोग इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपके प्लान करो। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ आप किसी और की तरह बनूंगा। आप अपने प्लान को पकड़ लो, उनकी तरह करते रहो, आप करते रहो। आज नहीं तो कल होगा, बट आपको अपना फॉलो करना पड़ेगा, अपना को कॉपी करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और वही डुप्लीकेशन आपको करना है, वही डुप्लीकेशन आपको टीम में भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का टेंशन। आई होप आज के टेंशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो भी आपके डाउट्स थे, ठीक है, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आप बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहे हो, ओके, बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। तो आई होप आज के टेंशन से आपको कंफर्म हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।